आज हम लोग किंगडम एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज हम एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम किंगडम एनिमल के 3 पार्ट्स बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आपको जैसे जैसे जो फाइलम के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो उस तरह से आप उस वीडियो पे जाके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो पहले वीडियो में हम लोग फाइलम पोरीफेरा, निडेरिया एंड प्लांटीहेल्मिन्थस के बारे में जानेंगे। हम सेकंड वीडियो में फाइलम निमेटोडा, देन द मोलुस्का एंड एनिलिडा के बारे में जानेंगे। तीसरे वीडियो में हम लोग फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, इकेनोडर्माटा एंड कोर्डेटा के बारे में देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग पार्ट बाय पार्ट एक एक फाइलम एक्सप्लेन करते जाएंगे, उसके एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे। सो अगेन वेलकम टू द बुरेलिस बायोलॉजी। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज मुझे कमेंट लिख के भेजें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। The animal kingdom can be divided into the small 9 groups. Each group is called as a phylum. जो हमारा एनिमल किंगडम है उसको छोटे छोटे 9 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और वो जो 9 स्मॉलर ग्रुप्स है उस ग्रुप को, एक एक ग्रुप को हम लोग फाइलम कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत बार हमारा कंफ्यूजन होता है, किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है। तो एनिमल किंगडम है, इसके अंदर 9 छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं और उसके अंदर आने वाले हर एक ग्रुप को एक एक नाम दिया गया है और उस ग्रुप को हम लोग फाइलम कहते हैं। अब इसमें कौन से फाइलम आने वाले हैं, तो इसमें पोरीफेरा, निडेरिया, प्लैंटीहेल्मिन्थस, निमेटोड, मोलुस्का, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, इकेनोडर्माटा, कॉर्डेटा एक्सेट्रा। तो ये जो है ये उसके अंदर आने वाले फाइलम से। अब हमारा पहला जो फाइलम है वो है फाइलम पोरीफेरा और उसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। तो ये हमेशा हम लोगों को सी में देखे जाते हैं। तो ये सी में पाए जाने वाले एनिमल्स है जो फाइलम पोरीफेरा के अंदर आएंगे और एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। तो यहाँ पे जो भी 2 फिगर यहाँ पे और फोटोज दिखाई दे रहे हैं ये पोरीफेरा के एग्जाम्पल है और स्पॉन्जेस के स्ट्रक्चर है। Sponges are sessile animals. They spend their lives attached to the rocks. ये जो है ना ये पोरीफेरा इस तरह से हमें सी के अंदर दिखाई देते हैं। ये हमेशा रॉक को अटैच होते हैं और इस तरह से उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है बॉडी ट्यूब की तरह। Water enters the small pores of a sponge and travels through the canal and exits through a large hole at the top of the sponge. So यहाँ पे जो भी स्पॉन्ज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसके जो हमारे स्पॉन्ज है उसके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्पोर्स होते हैं। उस स्पोर्स के अंदर से पानी जाता है, वाटर ट्रैवल करता है, वाटर एंटर करता है। उसके बाद में ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं कैनल। सो इस कैनल के थ्रू वाटर जो ट्रैवल करता है और टॉप मोस्ट पोजिशन के ऊपर जो एक होल बनाया है उस होल से वो पानी बाहर निकल जाता है। इस तरह से वाटर एंटर होता है स्मॉल पोर से और ट्रैवल करता है कैनल से और एग्जिट करता है लार्ज पोर से। तो इस तरह से हमारे स्पॉन्जेस काम करते हैं। Then after the sponges, the next is to the phylum Nidaria. इसमें एग्जाम्पल्स है जेलीफिश, सी एनिमल्स एंड कोरल्स। ये 3 एग्जाम्पल्स इसके अंदर आते हैं। The member of this phylum have the tentacles with the स्टेनिंग सेल्स। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जेलीफिश का एक फोटो यहाँ पे दिखाया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो भी फाइलम है उनको टेंटाकल्स है, ये जो है टेंटाकल्स है और उसके बाद में उनको वो जो सेल्स है वो जो है वो स्टिनिंग सेल्स है, वो स्टिनिंग सेल से टेंटाकल्स बने हुए हैं। तो ये जो है ये फाइलम निडेरिया में आता है। तो यहाँ पे निडेरियम फाइलम के अंदर जो भी एनिमल आते हैं उनको टेंटाकल्स होते हैं स्टिनिंग सेल के साथ में। Then Nidaria can have the 1 or 2 body shapes. An umbrella shape is the medusa, formed like the jellyfish on the left, or the vase-shaped polyp
form like the sea anemones in the right. So यहाँ पे लेफ्ट में एक फोटो है और राइट में एक फोटो है. तो यहाँ पे जो आपके लेफ्ट में एक फोटो दिखाई दे रहा है ये है जेलीफिश का एग्जाम्पल. और जेलीफिश का एग्जाम्पल तो इसे कहते हैं अम्ब्रेला शेप नोरुसा. तो यहाँ पे दो तरह के हम लोगों को सिनेरियंस देखने को मिल सकते हैं. एक है अम्ब्रेला शेप और एक है वास शेप, जिसको हम लोग फ्लावर बास भी कहते हैं. तो वास शेप है और ये है अम्ब्रेला बेस शेप. तो ये अम्ब्रेला बेस शेप है उसे हम लोग मोडुसा कहेंगे. और जो हमारे बास शेप है जो हमारे राइट के फोटो में दिखाई दे रहे उसे हम लोग पॉलीफॉर्म कहेंगे. तो इस तरह से दो हम फॉर्म्स हम लोगों को बॉडी के शेप हम लोगों को निडेरियंस में देखने को मिल सकते हैं. सो निडेरियंस में हमें दो बॉडी फॉर्म्स और दो बॉडी शेप्स देखने को मिल सकते हैं. एक होता है अम्ब्रेला शेप, उसे हम लोग मेडुसा कहेंगे. और दूसरा होता है हमारा वास शेप, उसे हम लोग पॉलीफॉर्म कहेंगे. और जो हमारा मेडुसा है उसका एग्जांपल जेलीफिश है. और जो हमारा वास शेप है उसका एग्जांपल हमारा सी एनिमोर्स है. देन उसका सेकंड एग्जांपल है सिनेरिया का. तो कोरल रिलीफ कंटेन द मेनी मेंबर्स ऑफ ए फाइलम सिनेरिया. तो इस तरह के भी प्लांट्स हमें इस फाइलम में देखने को मिल सकते हैं. जो एग्जांपल है कोरल रिप्स. कोरल रिप्स एक तरह का प्लांट है. ये भी हमें जो हमारा फाइनल सिनेरिया है उसके अंदर देखने को मिल सकता है. उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो आता है वो होता है फाइलम प्लैंटीहेलमिंथस. इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो है फ्लैटवर्म्स. फाइलम प्लैंटीहेलमिंथस, उसके अंदर जो आता है हमारा एनिमल वो है हमारा फ्लैटवर्म. The worms in these phylums are very thin and flat, like they are parasitic liver fluke. So इसके अंदर आने वाले जितने भी वर्म्स है वो पूरी तरह से बहुत ज्यादा थिन और फ्लैट होते हैं. वो हमारे जो पैरासिटिक लीवर फ्लूक नाम का एक एनिमल होता है उसके तरह होते हैं. तो यहाँ पे हमने फोटो भी आप लोगों को दिखा है. इस फोटो में आप देख सकते हो कि ये जो वर्म है ये जो है ये फाइलम हमारा जो है प्लैंटीहेलमिंथस के अंदर आता है. इसकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा थिन और फ्लैट होती है और ये जो है लीवर फ्लूक की तरह दिखाई देता है. All flatworms include these planariums have a bilateral symmetry. तो जो हमारे फाइलम प्लैंटीहेलमिंथस है उसमें बॉडी का स्ट्रक्चर है बायसिमेट्रिकल हो जाता है. दैट इज बायलैटरल सिमेट्री हो जाता है. उसके अंदर जो है वो फ्लैटवर्म जो है वो प्लानेरिया का एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया. ये जो फोटो है आपको जो मैं दिखा रही हूँ ये हमारा प्लानेरिया का है. आपने इसमें देख सकते हो पूरी तरह से फ्लैटवर्म है और इसकी बॉडी जो है बायलैटरली हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं. सो इट इज अ बायलैटरल सिमेट्री. The flatworms are first animal to have a head. Note the hook and the suckers on the head of his tapeworm. So flatworm जो है जो हमारे फाइलम प्लैंटीहेलमिंथस में आते हैं उसमें सबसे पहला एनिमल जिनको हेड डेवलपमेंट हो गई है. तो यहाँ पे हेड का डेवलपमेंट हो गया है किसमें, तो हमारे जो एनिमल का किंगडम है प्लैंटीहेलमिंथस के अंदर. तो प्लैंटीहेलमिंथस के अंदर जो फ्लैटवर्म्स है उसमें हेड डेवलपमेंट हो गया है और उस हेड को छोटे छोटे हुक्स होते हैं और सकर्स होते हैं जिससे वो कोई भी फूड को सक कर सकते हैं. हुक में वो लेके उस फूड को एंगल भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है टैपवर्म. अगर हम टैपवर्म को देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि उसके स्ट्रक्चर में हेड जो है वो डेवलप हो गया है और हेड के साथ में उसमें एक छोटा सा जो है माउथ है जहाँ से वो जो है वो एनिमल टैपवर्म जो है फूड को अंदर लेता है. तो ये सभी डेवलपमेंट हमारे प्लैंटीहेलमिंथस के अंदर होते हैं. तो आज हमने यहाँ पे फ्लैटवर्म्स द पोरीफेरा सिनेरिया प्लैंटीहेलमिंथस के बारे में डिस्कस किया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. इसके सेकंड पार्ट में हम लोग जो है फाइलम निमेटोडा, देन द मोलुस्का एंड एनिलिडा के बारे में देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.